इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात। हैं और गुरुदेव के बोलिए आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामनामणि प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रसागर जी महाराज की। हम गुरुदेव से निवेदन करें प्रवचन के लिए, उसके पूर्व मांगलिक क्रिया संपादित करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रामगढ़ के श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल, श्रीमान संजय जी सेठी, पीयूष जी जयपुर रायपुर से आए, गुरुदेव की पाद प्रक्षालन करके जीवन को धन्य करें। आइए। और साथ में श्रीमान मनोज जी जैन ट्रस्टी गुणायतन, मनोज जी सुकुमार जी जैन ट्रस्टी गुणायतन। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। सौभाग्य प्राप्त करें। भैया जी भी श्रद्धेय भैया भी प्रदर्शन कर गुरुदेव का अपने सौभाग्य को समर्थित करेंगे। और अब गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र जी भेंट करके जीवन के संचित ले आइए। महन जी भी जाए, श्री महन जी आइए, शास्त्र भेंट आइए। संजय जी, ललित जी आए, मनोज जी आइए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और अब गुरुदेव से निवेदन कर उसके पूर्व बहुत सी आवश्यक सूचनाओं के साथ भैया जी। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, जिनालय में विराजमान समस्त तीर्थंकर भगवंतों की, पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, संत श्रोमणी गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अभय सागर जी महाराज की। धन्यवाद वालों का सौभाग्य जागा है और उनके करीब संतों का सानिध्य हमने पाया है। बंधु, विगत कई वर्षों की भावना आज साकार हो रही है। जो सपना देखा था धनबाद दिगंबर जैन समाज ने, आज वो सपना साकार हो रहा है। और आज धनबाद के प्रवेश द्वार मठकुटिया में परम पूज्य मुनि श्री की आगवानी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आगामी 19 जून से 25 जून तक धैया दिगंबर जैन मंदिर का जो पंचकणक होने वाला है, उस पंचकणक में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ये आयोजन होगा। और आपसे कहना चाहूँगा, इस आयोजन में मात्र धनबाद दिगंबर जैन मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होंगी, 7 मंदिर की मूर्तियां प्रतिष्ठित होने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। अपने आप में अद्भुत अतिशयकारी होगा। संवेद शिखर में 13 पंथी जिनालय में जो प्रतिमा विराजमान होनी है, अमेरिका टेक्सास में जो प्रतिमा विराजमान होनी है, जयपुर आदि में जो प्रतिमा विराजमान होनी, सभी प्रतिमा यहाँ पर आएंगी और मुनिवर के हाथों से संस्कारित होंगी, प्रतिष्ठित होंगी और जिनालय में विराजमान करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त होगा। पुनः पुनः आह्वान करना चाहूँगा सुधी श्रावकों के लिए, जो अभी ईंधनदानी नहीं बने, मुख्य पात्र बनने की भावना रखते हैं, वे सभी संपर्क करके मुख्य पात्र बन के इस आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। स्वधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र महायज्ञ विनायक भगवान के माता पिता भरत बाहुबली राजा श्रेयांश और राजा सोम आदि पदों में सुशोभित होकर महोत्सव को महामहोत्सव का रूप दे सकते हैं। बंधु, आज प्रातःकाल की वेला में दोनों मंदिर के श्रावकों ने आज आगमनी का कार्यक्रम संपन्न किया और आज आहार चर्या यहीं पर होगी। आहार चर्या के बाद दोपहर की सामायिक और आज का सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम भी
मटकुटिया दिगंबर जैन मंदिर में होगा, जो 3 बजे से प्रारंभ होगा। सामने जो मल्टी आप देख रहे हैं वहीं पर परम पूज्य मुनिवर विश्राम करेंगे, सामायिक करेंगे और 3 बजे से वहाँ पर शंका समाधान का कार्यक्रम है। और उसके पश्चात यहाँ से परम पूज्य मुनिश्री का मंगल विहार होगा और जो सिटी सेंटर है वहाँ से आगवानी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। लगभग 5 बजे यहाँ से आगवानी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए धैया दिगंबर जैन मंदिर पर पहुँचेगी। और वहाँ पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में जो अतिशयकारी 7 मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 19 जून से 25 जून तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संपन्न होगा। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारी रतलाम के जो गुणायतन ट्रस्टी हैं भाई रवि जी और माधुरी मोटिया, ये आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए और चलते हैं, देशना का समय हो चुका है। जिनवाणी चैनल प्रमाणिक है आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, और धन्यवाद दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवान नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरे सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अड़मो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वशाहुनं नमो लोए सव्यसाहु एषो पंचिणमुयारो ईसु पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सव्पावपनाशिनो मंगलार्म च सवेशिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, पूज्य रहसागर जी महाराज की। संस्कृत में एक कहावत है, अनाश्रिता लता विलीयते। आश्रय विहीन लता विलीन हो जाती है। किसी भी लता के पल्लवन और विकास के लिए आश्रय आलम्बन जरूरी है।
किसी स्तंभ का आश्रय पाने वाली नन्ही सी लता भी आसमान की ऊंचाई छूने में समर्थ हो जाती है। वहीं आश्रय आलंबन के अभाव में वह मिट्टी पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह जीवन लता के पल्लवन और विकास के लिए भी आश्रय आलंबन की जरूरत है। धर्म का आलंबन वह आलंबन है जिसका आश्रय लेकर हम अपनी जीवन लता को सिद्धालय की ऊंचाई छूने में समर्थ बना सकते हैं। वहीं उस आलंबन के अभाव में विषयों के दलदल में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं। हमारा अतीत हमें यही बताता है कि हमने बार बार पंचेंद्रिय के विषयों का आलंबन लिया, भोगों में लीन हुए और अपनी चेतना का पतन किया। आज हमारा सौभाग्योदय आया कि हमें धर्म का मर्म समझ में आया, और न केवल धर्म का मर्म अपितु हमने धर्म का आश्रय भी लिया। धर्म के महत्व को जानकर जो धर्म का आश्रय लेते हैं उनके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती है। हम भाग्यशाली हैं, अनंत जीवन हमने यूं ही बर्बाद कर दिया। ये जीवन हमें मिला है तो हम इसका सही उपयोग करें। मन में ये बात धार ले कि अब मेरे इस जीवन में धर्म छूटना नहीं चाहिए। आप लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म को कितनी प्राथमिकता देते हैं? सब काम से फ्री होने के बाद धर्म और धर्म की क्रियाएं याद आती है, या सब काम से निपट करके धर्म? महाराज अभी तो हमने सब काम को एक साइड कर दिया है और पंच कलानक सामने आने वाला है, तो हम धर्म में ही लगे हैं। ये अभी तात्कालिक है, ये जीवन भर होना चाहिए। धर्म हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में स्थान पाना चाहिए। जिन लोगों की प्राथमिकता में धर्म सबसे ऊपर होता है वो संसार में रुलते नहीं, और जो धर्म को भूल जाते हैं वे संसार में कभी टिकते नहीं। हम अपनी प्राथमिकताओं को बदलें और धर्म का आश्रय लेकर जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बच्चों को आपने देखा होगा, खंबे पकड़ते हैं और गोल गोल चक्कर लगाते हैं। आपने भी लगाई होगी, हमने भी लगाई, लेकिन एक अनुभव, खंबे को पकड़ करके चाहे जितने चक्कर लगाओ, कभी चक्कर आता है? जब तक खंबे को पकड़े हैं चाहे जितने चक्कर लगा लो कोई चक्कर नहीं आता, और खंबा से हाथ छूटते ही सिर चकरा जाता है ना अनुभव? बस मैं आप सबसे केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें संसार का जितना चक्कर लगाना है लगाओ, धर्म के खंबे को पकड़े रहो, कोई चक्कर नहीं आएगा। उस खंबे को जोर से पकड़े रहो, उसे छोड़ना मत। उसे छोड़ा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो धर्म के खंबे को पकड़ करके चलना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में धर्म पुरुषार्थ को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, और धर्म को स्थान देने के लिए 4 तत्व जीवन में प्रतिष्ठित होने चाहिए।
वह है श्रद्धा, भक्ति, संयम और दान। ये 4 ऐसे तत्व हैं जो तुम्हारे धर्म भाव को पुष्ट करने वाले, जिनके बल पर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपनी श्रद्धा को टटोल कर देखो, मेरी धर्म विषयक श्रद्धा कैसी है, पक्की है या कच्ची है। प्रायः लोगों की श्रद्धा डगमगाती है, थोड़े थोड़े से निमित्त से इधर उधर हो जाते हैं। श्रद्धा पल में अश्रद्धा में बदल जाती है। या फिर कई लोग हैं जो अंधश्रद्धा से ग्रसित हो जाते हैं। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, पक्की श्रद्धा होनी चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। मेरी धर्म में कैसी श्रद्धा, इस धर्म में ही मेरे जीवन का हित है, इसमें ही मेरी भलाई है, इसमें ही मेरा कल्याण है। मुझे किसी भी अर्थ में धर्म भाव को गौण नहीं करने देना, नहीं होने देना है। ये श्रद्धा तुम्हारे मन में है? बोलो, है? नहीं है तो होना चाहिए। आज से भाव जगाओ कि मेरी धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी ही चाहिए। ये श्रद्धा जग जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, इधर का उधर हो जाए, पर मैं अपनी धर्म श्रद्धा में टस से मश नहीं होऊंगा। ये बताओ, धर्म के अलावा कोई चीज में हित है? और किसी में कल्याण है और किसी में भला है? नहीं है। फिर भी ये श्रद्धान नहीं है। अभी हित दिखता है पैसों में, हित दिखता है मौज मस्ती में, हित दिखता है ठाट बात में, हित दिखता है तुम्हें अपनी पूजा और प्रतिष्ठा में, जो पूरी तरह से एक भ्रम है, छलावा है, धोखा है। वो भ्रम टूटना चाहिए, वो बदलना चाहिए, ताकि धर्म के मर्म को समझकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन सब माध्यमों से अल्पकालिक सुविधा भले मिल जाए, पर दीर्घकालिक संतुष्टि नहीं मिल सकती। बस ये श्रद्धा जिस दिन बैठ जाएगा, उस दिन तुम्हारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म की छाप दिखेगी, जिसकी महती आवश्यकता है। तो पहली बात, श्रद्धा पक्की हो। श्रद्धा होगी तभी तुम्हारा उत्साह बनेगा। श्रद्धा मंद है, हाँ कर लेंगे, मूल बिंदु है, उसे बलवती बनाओ, वही श्रद्धा तुम्हें पार लगाएगी। दूसरी बात है भक्ति। आज मैं संकेतों में बात करूंगा। गाड़ी काफ़ी लंबी यात्रा करके आई है, मौसम भी आप लोग देख रहे हैं, इसलिए थकान मेरी मुद्रा में भी झलक रही होगी। इसलिए बस आप लोगों की थकान उतारने के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। भक्ति, भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। श्रद्धा अंदर होती है और उसका प्रकट रूप भक्ति में दिखता है। अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होगी तो
तो भक्ति जरूर झलकेगी। वो भक्ति अंतरकृत होनी चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान के सामने आकर नाच गान कर लो, गुरुओं के सामने आगे पीछे हो लो। उनके प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग होना चाहिए। जितना ज्यादा भक्ति भाव बढ़ेगा उतनी भोगासक्ति घटेगी। भक्ति को बढ़ाओ ताकि सांसारिक लगाव कम हो सके। ये अंतर में जगना चाहिए। तीसरी बात है संयम। जीवन में संयम बहुत जरूरी है, धर्म का मूल तत्व है। अपने आचार विचार व्यवहार में जितना बने संयम लाने की कोशिश करो। आज लोग धर्म के कार्य तो फिर भी बढ़ चढ़कर कर लेते हैं, पर संयम भाव में बहुत पीछे हैं। जबकि संयम धर्म का मूल तत्व है। होना चाहिए कि नहीं? अपने भाव और बर्ताव में संयम, अपने आचार विचार और व्यवहार में संयम। संयम ही मनुष्य को समर्थ बनाता है। ये संयम भाव बढ़ना चाहिए, जिससे जीवन को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। और धर्म का चौथा आधार है दान। शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान में कल्याण का बीज है। पाप प्रक्षालन का अमोघ अस्त्र है। 24 घंटे आपकी जो क्रियाएं होती है वो प्राय पापमय होती है। उस पापमय क्रिया से अर्जित कलुष को धोने का एक ही माध्यम है, वह है दान। आप लोग थोड़ी सी उमस होती है, पसीना में तरबतर होते हो, तुरंत स्नान करते हो। तन के मल को दूर करने के लिए स्नान है, तो मन के मल को दूर करने के लिए दान है। दान आत्मा का स्नान है। इनके प्रति अपना उत्साह बना के रखिए, जिससे जीवन का क्रम आगे बढ़ सके। आज यहाँ आने का योग बना है। धनबाद में यहाँ तो हम पहले भी आए। महावीर जयंती और आप लोगों ने दीक्षा दिवस भी यहीं मनाया था। वही मटकुरिया है, बगल में धैया है तो धनबाद ही। धैया का मंदिर भव्य रूप से बन करके तैयार हो गया है और पंचकल्याण की प्रतिष्ठा है। निमित्त भी उसका ही बना है। तो अब जैसी कि आप सबको सूचना दी गई, आज सायंकाल वहाँ हम लोगों का पहुँचना होगा। लोगों के बहुत दिनों से भावना बना के रखे, पर धैया हो या मटकुरिया है धनबाद। क्या है? और धनबाद वाले इसको माने अपना धन भाग। ये अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाना है। आयोजन भले धैया में है, मंदिर भले धैया में है, पर भगवान धैया के नहीं, भगवान तो भक्तों के हैं। जिसके हृदय में श्रद्धा, उसके निमित्त मिला है। तो पंच कल्याण का लाभ आप सबको लेना है और पूरे उत्साह के साथ लेना है। ये तो बीच का पड़ाव है, उसका लाभ आप सब लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं इतना जानता हूँ, धनबाद वाले या तो जुटते नहीं हैं
और जुटते हैं तो जी जान से जुट जाते हैं। तो जी जान लगा दीजिए और धर्म प्रभावना के इस अवसर को अपने जीवन का स्वर्णिम अवसर बना दीजिए और उसका लाभ लीजिएगा, तो आप सबको उससे लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। अभी ज़्यादा बोलने की न तन की स्थिति है न मन की स्थिति है ना, लेकिन हाँ टैक्स तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ता है इसलिए अभी अधिक विस्तार न देकर शाम का आज का शंका समाधान का लाभ आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। उसके बाद शंका समाधान करके हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ समयानुसार जैसा होगा वो कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ मध्याह्न में शंका समाधान करके फिर वहाँ हम लोग के निकलेंगे। आप सब ऐसे ही उत्साह को बनाए रखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक दो सूचनाएं हैं, उसके साथ इस कार्यक्रम को विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना वेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात।